महाशिवरात्रि आते हैं, एक तरफ लोग कहते हैं कि आज ग्रह शांत हो जाएंगे और वही दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि महादेव यह सबसे परे हैं। अगर महादेव यह सबसे परे हैं तो हमें ग्रहों से डरने की क्या आवश्यकता है? क्या महाशिवरात्रि भक्ति की रात है या डर से बचने का तरीका? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आचार्य डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी जी, जो कि एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु आचार्य, संहिताचार्य हैं। यह पिछले 25 वर्ष से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र एवं भारतीय शास्त्रों को अध्ययन कर रहे हैं एवं अभ्यास कर रहे हैं। मीडिया में इनकी की गई भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई हैं। यह पूर्व में पीताम्बर पीत दैतिया में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। आचार्य जी, जैसे कि कुछ दिन में महाशिवरात्रि आने वाले हैं तो लोगों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं, तो आपके अनुसार आम आदमी के लिए शिवरात्रि क्या है? भक्ति की रात है या कुछ और है इसका? नहीं, देखिए, शिवरात्रि जो है एक साधना की तिथि है, आप इसको पर्व कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि जो है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि, जब चतुर्दशी और त्रयोदशी का योग बनता है तो महाशिवरात्रि होती है। शिवरात्रि वैसे तो हर महीने में होती है। हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जिसको हम प्रदोष कहते हैं, यह प्रदोष महाशिवरात्रि कहलाती है। सावन शिवरात्रि भी होती है, जो श्रावण मास में जिस दिन गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, भक्त लोग अपने श्रद्धा रूपी कावड़ को लेकर के आते हैं और वह भगवान शिव को अपनी भक्ति रूपी जल को अर्पण करते हैं, तो वह अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि। इस दिन क्या है कि पुराणों की जो कथाएं हैं, उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का एक पारस्परिक युद्ध हुआ। जिस प्रकार से शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बड़ा हूं जी, और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा हूं जी। और इस बात को लेकर के बड़ा कौन है यह प्रमाणित करने के लिए और दोनों के विवाद को शांत करने के लिए, क्योंकि एक सृष्टि के पालन करता है और एक सृष्टि के रचनाकार हैं जी, तो सृष्टि करता है भगवान ब्रह्मा। तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव शिवलिंग के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट हुए और दोनों के विवाद को समाप्त किया। दूसरी बात, वहां पर एक कथा आती है कि वह जो दिन था जिस दिन भगवान शिव अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए, वह शिवरात्रि का दिन था। इसलिए मतलब कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तो देखिए, 4 प्रकार की रात्रियां हैं: काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। ये 4 प्रकार की रात्रि में एक है दीपावली की रात्रि, और एक है होलिका दहन की रात्रि, और एक है कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, और उसके बाद एक है महारात्रि, महाशिवरात्रि। तो ये 4 जो रात्रियां हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वर्ष के 360 दिनों में, 365 दिनों में, जो सौर मास के अनुसार यदि हम देखें, सावन मास के अनुसार तो 365 दिन बनते हैं, और सौर वर्ष के अनुसार, सौर मान के आधार पर यदि हम देखें तो 360 दिन होते हैं। और चंद्रमास के आधार पर यदि आप चंद्रमान की स्थिति पर देखेंगे तो 355 दिन होते हैं, क्योंकि सावन मास और चंद्रमास में 11 दिन का अंतर होता है, और वही जाकर के बाद में एक अधिक मास के रूप में 3 वर्ष में बन जाता है। तो वो है। तो अब मैं आपको ये बतला रहा हूं कि ज्योतिषी दृष्टि से आप देखें या पौराणिक दृष्टि से आप देखें तो एक भक्त है जो कि भगवान शिव की पूजा नहीं किया उसने, अपितु कि एक शिकारी है। वह भक्त नहीं था, एक शिकारी थी, और वह शिकार करने के लिए सायंकाल के समय वन में जाता है जी, और जब रात्रि हो गई, कोई शिकार उसको मिला नहीं, तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है जी,
वह सरोवर वहां नजदीक था। उसने सोचा कि यहाँ कुछ जंगली जानवर आएंगे तो उनको मैं शिकार करके और घर ले जाकर के अपने परिवार का पेट भरण करूंगा, उदर पोषण करूंगा। और उस समय वहां पर हिरण आते हैं जल पीने के लिए, और उस बिल्व वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष पर वो चढ़ा हुआ था शिकारी, उसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था जी। और वहां शिवलिंग स्थापित था। और वह शिकारी अपने हाथ में जल का कमंडल लेकर के एक पेड़ पर चढ़ जाता है, धनुष बाण लेकर के। स्थिति ये बनती है कि जैसे वहां पर हिरण आते हैं जल पीने के लिए, उस समय वह अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके उस हिरण का वध करने का प्रयत्न करता है। जी। और होता यह है कि वह क्योंकि वृक्ष के ऊपर था, पेड़ के ऊपर था, तो वह धनुष पर बाण चढ़ाते समय उसके कमंडल से कुछ जल छलक करके वो शिवलिंग पर नीचे गिरता है, और कुछ बेल के पत्ते टूट करके वह भी शिवलिंग पर गिरते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्याम अर्थात कि सारी रात जो है, जब भी कोई हिरण आया उसने उसको शिकार करने का प्रयास किया, तभी वह जल और बिल्वपत्र जो है वह गिर करके शिवलिंग पर चढ़ते हैं। प्रातः काल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आज तो महाशिवरात्रि है और आज तुमने मेरा पूजन किया है, सारी रात तुमने सोया भी नहीं और मुझे जल भी अर्पण करते रहे और बिल्वपत्र भी अर्पण करते रहे, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। अब इस दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो यह एक साधना की रात्रि है जी। और भक्ति की रात्रि है और अनुष्ठान की रात्रि है, क्योंकि रात भर उसने भगवान शिव का अनुष्ठान किया, पूजन किया। यद्यपि वह सब कुछ उससे अनजान में हुआ, लेकिन भगवान जो है वहां पर कर्म को देखते हैं जी। तो यह कर्म की रात्रि है। अब ज्योतिष की दृष्टि से हम देखते हैं तो ज्योतिष की दृष्टि से अमावस्या से ठीक एक दिन पहले महाशिवरात्रि आती है, और अमावस्या वह तिथि है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा अमांत तिथि में एक ही राशि के एक ही अंश, एक ही कला, एक ही विकला पर होते हैं अमांत में। तो एक जो तिथि है वह 12 अंश की होती है। सूर्य और चंद्रमा की 12 अंश की दूरी पर एक तिथि का निर्माण होता है। अब वहां पर अमावस्या जो है चंद्रमा सूर्य से 12 अंश की दूरी पर है, तभी चतुर्दशी तिथि का निर्माण हुआ। अब 12 अंश और अगर वह करता है तो वह 360 अंश, टोटल 360 अंश है। तो एक भगण में ग्रहों का जो एक भगण काल है, भचक्र है, उसमें 360 अंश है और 360 अंश की 12 राशियां, 27 नक्षत्र है। तो वहां पर चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाता है, इसको क्षीण चंद्रमा कहते हैं कि चंद्रमा क्षीण अवस्था में होता है। तो जब चंद्रमा क्षीण अवस्था में है, और होगा क्या, जब हमारे मन का कारक है, तो स्वाभाविक रूप से जो कमजोर दिल के लोग हैं, जो कमजोर मन वाले लोग हैं, उनके मन में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, उद्विग्नता उत्पन्न होती है और मन बहुत अशांत रहता है उनका। अमावस्या के एक दिन पहले और यानी चतुर्दशी को, और अमावस्या को, और एक दिन बाद यानी प्रतिपदा को। तो ये वह तिथियां हैं जिस पर हमारे ऋषियों ने ये सब विवेचन किया, रिसर्च किया, और उन्होंने देखा कि कमजोर दिल वालों का मन इस दिन बहुत अनावश्यक बिना कारण के अशांत रहता है। इसलिए उनको भक्ति, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि तरफ से जोड़ा और व्रत का विधान बतलाया कि आप इस दिन भोजन ना करें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब आप भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है जी, है ना। तो जब मन पर पड़ेगा तो वह चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, दो स्थितियां पैदा करेगी जी। तो नकारात्मकता को कम करने के लिए, उद्विग्नता को, मानसिक परेशानी को कम करने के लिए, कि कमजोर दिल वाले लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए उन्होंने व्रत का विधान बतलाया। और व्रत को करके और ये कहा कि आप पूजा में करिए, सारा दिन सुबह से लेकर के और रात्रि चतुर्याम पूजन भी करिए, रात दिन में भी पूजा करिए, फिर दूसरे दिन हवन करिए, जिससे कि उसका मन इधर उधर भटकने ही न पाए और एक तरफ लगा दिया मन को। तो ये हमारे ऋषियों का एक बहुत बड़ा शोध है कि शिवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप चाहे उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें अथवा वैदिक दृष्टि से देखें,
या ज्योतिष की दृष्टि से देखें जी या भक्ति की दृष्टि से देखें, और भगवान शिव तो आप जानते हैं कि दिगंबर हैं, तो वह वैराग्य की दृष्टि से देखें। जी हर प्रकार से आप यह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चतुर पुरुषार्थों को देने वाली ये तिथि है। तो इसलिए शिवरात्रि पर जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जी और इसका सही तरीके से अगर अनुपालन किया जाए, जिस प्रकार से ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है समाज का, अगर उसका अनुसरण किया जाए तो ये जीव मात्र के कल्याण करने वाली। जैसे कि आचार्य जी, आप हम लोग बचपन से घर में और लोगों में ये है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। तो उन्हें कैसे समझाएं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है शास्त्रों में कि ये शिव पुराण की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने शिव पुराण की तो बहुत कथाएं की है जी और शिव पुराण का बहुत बार मैंने अध्ययन किया है, तो विवाह की ऐसी कोई कथा मिलती नहीं है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। हाँ, यह आवश्यक है कि सभी को इस उत्सव को इस तरीके से मनाना चाहिए जैसे हम अपने घर में किसी विवाह पर्व को मनाते हैं, जी तो उस विधि के अनुसार उस प्रसन्नता के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का इस दिन प्राकट हुआ था। भगवान शिव का पहले निराकार स्वरूप था जी और निराकार से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने साकार स्वरूप धारण किया। जी तो इसलिए निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, है ना, ये रुद्राष्टकम में आता है जी रामचरितमानस में। तो ऐसा कोई प्रमाण हमने नहीं पाया, हो सकता है कहीं हो कि जहां पर विद्वान लोग कहते हैं, जी क्योंकि विद्वानों का कथन असत्य नहीं हो सकता, तो नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रमाण होगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। यही दो प्रमाण शिव पुराण में मुझे मिले, जो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में इस दिन प्रकट हुए और एक शिकारी ने इस दिन भगवान शिव का पूजन किया, और उसी से ये शिवरात्रि की महिमा जो है उत्पन्न हुई। जी आचार्य, जैसे कि आप एक ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो लोग आज के समय में ज्योतिष और कर्म कांडों को लोग अंधविश्वास या डर का कारोबार मानने लगे हैं, तो आपकी इस पे क्या राय है? जैसे कैसे समझाएं लोगों को? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत् साक्षिणा। हमारे जो शास्त्र है वो लिखा है कि और ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो कि आंखों से दिखाई पड़ता हो। जी अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम, वह केवल वाणी के द्वारा सभी अन्य शास्त्र चलते हैं। चाहे आप व्याकरण की बात करें, छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामेनम चक्षु निरुक्तम सूत्र उच्यते, शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांकम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ज्योतिष तो वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेद का जो निर्मल चक्षु है वह ज्योतिष है, और ज्योतिष उसको मानता है जो आंखों से दिखाई पड़ता है। जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है उसको ज्योतिष मानता ही नहीं है। और चंद्रार्को ये तो साक्षिणा, जिसमें स्वयं चंद्रमा और सूर्य इसके साक्षी है जी तो इसलिए ज्योतिष को यह विवाद की स्थिति में लाना, यह वो लोग हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। जी अब देखिए, जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय पर बोलना ही नहीं चाहिए। जी या तो पहले आप उस विषय का अध्ययन करिए, उस विषय को समझिए। ज्योतिष बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जिसको आता है उसके लिए बहुत सरल है, जी और जो उसको जानता ही नहीं है उसके लिए तो जो है समझ लीजिए कि अथाह समुद्र की तरह है, वो समझेगा ही नहीं, है ना। और श्लोक में एक आया भी है कि समुद्र पर तैरता हुआ कोई व्यक्ति और हवा के झोंकों से या समुद्र की लहरों से गोते खाता हुआ हो सकता है समुद्र को पार कर जाए, लेकिन मुनिभिस तत्वदर्शी मुनियों की कृपा के बिना या गुरु की कृपा के बिना या इष्ट देवता की कृपा के बिना ज्योतिष को समझ पाना संभव नहीं है। जी आजादी, जैसे कि मंदिरों में महाशिवरात्रि आ रहे हैं और कुछ ज्योतिषाचार्य का भी कहना जाता है कि शिवलिंग पे
दूध अभिषेक करें, दही अभिषेक करें। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं दूसरी तरफ कि गरीबों को दान कर दें, कि क्या भगवान शंकर गरीबों से खुश होंगे कि अपने ऊपर दूध अभिषेक से? इस पे क्या मतलब ज्योतिष की क्या इस पे रहती है राय? नहीं, देखिए ऐसा है कि दान एक अलग विधि है, दान जी। का महत्व तो अलग है और कर्म कांड का महत्व तो अलग है। तो हमारे जो सनातन धर्म है उसमें पूजा विधि है, और पूजा विधि में पंचोपचार पूजन विधान है, षोडशोपचार पूजन विधान है। तो पंचोपचार पूजन में जितना सामग्री का महत्व है उतना ही मंत्रों का महत्व है। जी। तो मंत्र और सामग्री यह दोनों साथ चलेगी तब पूजा की विधि संपन्न होगी। तो यह भी ठीक है कि दान भी करना चाहिए, जी। है ना। दान करने से हमारे जो कुंडली के जो ग्रह हैं जो हमें नुकसान कर रहे हैं वो दान करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन केवल दान भर से ही कल्याण नहीं होता है। जी। कर्म कांड यह पूजा की प्रथम सीढ़ी है और साधना की प्रथम सीढ़ी है। तो इसलिए कर्म कांड का अनुसरण करते हुए पहले कर्म कांड होगा, उसके बाद में दान होता है। पहले जी। पूजन है, अनुष्ठान है, जाप है, जाप के बाद हवन है, और हवन के बाद फिर जो है स्नान है, अब व्रत स्नान उसको जी। कहते हैं, और उसके बाद फिर दान है। तो वो सारी वस्तु पहले दान कर देंगे तो फिर पूजा कैसे होगी? जी। तो इसलिए पहले पूजन करना है, फिर पूजन के बाद जाप करना है, जाप के बाद फिर आपको हवन करना है, हवन के बाद यज्ञांत स्नान करना है, और फिर जो वस्तुएं हैं उस व्यक्ति की कुंडली के आधार पर, राशि के आधार पर, या महादशा के आधार पर, अंतरदशा के आधार पर, प्रत अंतरदशा के आधार पर, और जो उसको कोई ऐसा ग्रह है जो कि उसको ग्रहैर सर व्याप्त मिदम जगत। देखिए ये संपूर्ण जो विश्व है ये ग्रह पर ही व्याप्त है, और जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। जीव को पिछले जन्म के कर्म का फल देने के लिए वह ग्रह ही, परमात्मा ही ग्रह के रूप में आकर के विराजमान होते हैं। तो जो ग्रह है वही परमात्मा है। तो इसलिए जो है दान भी करना चाहिए। और अदत्त दानम भवे दरिद्री दरिद्र भावम च करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्रा पुनरे पापी। जो दान नहीं करता है वो दूसरे जन्म में दरिद्र होता है। लेकिन केवल दान से ही कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं है। कर्मकांड का अपना महत्व है, और जप का अपना महत्व है, स्नान का अपना अलग महत्व है, व्रत का अपना अलग महत्व है, हवन का अलग महत्व है जी। और ये सब जीवन की एक एक सीढ़ियां हैं जी। जो जीव जो है क्रमशः चलता है, और सबसे अंत में दान का विधान। जैसे कि आचार्य जी आपने अभी दान सब बताया, तो दान कैसे करें? जो विद्यार्थी हैं या जो निर्धन है वो दान किस प्रकार करें? नहीं, देखिए ऐसा है कि दान हमेशा ब्राह्मण को दिया जाता है, और श्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मण को दिया जाता है जो गायत्री इत्यादि का जाप करते हैं, संध्या बंदन करते हैं। दान हमेशा श्रेष्ठ को देना चाहिए, क्योंकि कुपात्र को दान कभी नहीं देना चाहिए। सहायता करना अलग चीज है। किसी का आवश्यक कोई व्यक्ति है, उसको आवश्यकता है तो उसको आप मदद करिए। है कोई भूखा है उसको भोजन कराइए, प्यासा है उसको पानी पिलाइए, कोई गरीब है और उसको औषधि, अस्वस्थ है, रोगी है, उसको आप औषधि की मदद करिए। लेकिन ये दान नहीं है। दान तो विधिवत संकल्प पूर्वक किया जाता है, और जिसको हम दान देते हैं उसके नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है, तब दान लगता है। और दान उस वस्तु का किया जाता है जो अपनी कुंडली में इस प्रकार का कोई ग्रह है जो आपको पीड़ा दे रहा है, तो दान से उस ग्रह को दूर किया जाता है। तो इसलिए उस ग्रह के संबंध में भी दान किया जाता है। और धार्मिक दान इत्यादि भी होते हैं जो कि नाम और गोत्र का संकल्प करके और तिथि, वार, नक्षत्र इन सभी का उच्चारण करके दान किया जाता है। तो दान देना वह कर्मकांड का विधान है, और मदद करना ये दोनों अलग चीजें हैं। तो मदद तो करना चाहिए, जरूरत जिसको आवश्यकता है। मुझे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे पड़ोसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है, या मेरे घर में काम करने वाले की, मेरी जो सेवा करता है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, जो नौकरी मेरे घर में करता है, घर में करता है, फैक्ट्री में करता है, तो उसकी मदद करना चाहिए, और जो है उसकी जो शुभकामनाएं हैं वो लेनी चाहिए। अब आचार्य जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महादेव सबसे परे हैं, भक्त भी कहते हैं, क्या जो ग्रह को मानते हैं और महादेव को सबसे ऊपर मानते हैं, क्या उनको, उनके भक्तों को ग्रह से डरना चाहिए?
नहीं, देखिए ऐसा है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च ते ग्रहा जी ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये जो है श्लोक है। और एक और बताता हूं कि एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते तो ग्रहा बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी। कोई भी ग्रह किसी को डराता नहीं है, लेकिन भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। यह जो पृथ्वी है यह एक पिंड है, और इस पृथ्वी के जो परिधि है चारों तरफ है, उसमें सबसे नजदीक इसके चंद्रमा है जी। और चंद्रमा के बाद फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके ऊपर शुक्र है, और फिर सूर्य है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति है, और फिर शनि है, और उसके बाद एक प्रवरा नाम की वायु जो है वो प्रवाहित होती है, और उसके बाद नक्षत्र मंडल है। तो ये क्या है कि आपको यदि अपने घर की छत में जाना है तो क्रमशः सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके आप जाएंगे, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट आप ऊपर की सीढ़ी में पैर रख दीजिए, नीचे की सारी सीढ़ी छोड़ दीजिए। ऐसा करने से डर भी है गिरने का। तो इसी प्रकार से भगवान जो शिव है या ब्रह्मा है या भगवती दुर्गा है, चाहे गणेश है या भगवान विष्णु है, तो ये साधना की चरम सीमा है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी कर्मकांड की विधियों को, आप चाहे ग्रह की बात करें, चाहे मंदिर में जाने की बात करें, चाहे दिया बत्ती करने की बात करें, चाहे पत्र पुष्प फल इत्यादि अर्पण करने की बात करें, ये सारी प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। जिस प्रकार से एक फाइल चलती है किसी ऑफिस में, तो एक क्लर्क से चलते चलते और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जाती है, फिर वो मैनेजर के पास जाती है ना, फिर वो चीफ मैनेजर के पास जाती है। तो वो उसकी एक प्रक्रिया है। आप चाहेंगे डायरेक्ट जो है चीफ मैनेजर को दे दीजिए फाइल, तो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से आप कोर्ट में जाते हैं तो पहले आप सिविल में जाते हैं, फिर आप जो है ना जी हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे नीचे की कोर्ट में जाएगी जी। तो इसी प्रकार से उसी कर्मकांड की विधि के अनुसार ये सारा संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है। तो ये एक व्यवस्था है। ग्रह किसी को डराते नहीं है, अपितु हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन आकाश में से हमारा कंट्रोल होता है। हमारा कंट्रोल पृथ्वी से नहीं है। जितने भी पृथ्वी में रहने वाले, चाहे जलचर, थलचर, नभचर है ना, अंडा, स्वेदा, जरायु, ये सभी का कंट्रोल रिमोट जो है वो आकाश में है, जहां पर ग्रहिर व्याप्त मिदम जगत, जहां पर ग्रह विद्यमान है। तो इस प्रकार से यह सोच कि अतिशयोक्ति है कि हमें इनसे डरने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट उसके संबंध है, वो संबंध बनेगा नहीं जब तक आप इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनाएंगे नहीं, तब तक वहां से वो केवल आपके मन की सोच है, केवल डायलॉग है, वो कोई वहां तक संबंध बनने वाले नहीं है, अपने आप को धोखा देने वाली बात। तो अच्छा, जैसे कि मन शांत कैसे करें, मतलब कि महाशिवरात्रि का व्रत रख के करें या सिर्फ ग्रहों को मान के करें, या सिर्फ ऐसे ही मन शांत हो जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य की बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन है, ठीक है ना। और चंद्रमा मनसो जाता है, हमारा जो मन है ये चंद्रमा है, मन से चंद्रमा की, अर्थात चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो इस प्रकार से पहले आपको कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि मन अशांत क्यों है जी। किसी ग्रह के कारण मन अशांत है, या तो आपका चंद्रमा क्षीण है तो अशांत है, या चंद्रमा पीड़ित है तो ही मन अशांत हो सकता है, या चंद्रमा पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव है तो ही मन अशांत हो सकता है जी। तो अपने कुंडली से, कुंडली क्या है कि तनवादयो भाव बलम वदंती तस्वामी संपूर्ण बलई समेता। क्या ये जो कुंडली है पूरे ब्रह्मांड का नक्शा जी, है ना। और पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है वह हमारे सिर से लेकर के पैर तक 12 राशियों का निवास है। तो जब हमारे कालात्म कस्चा शिरोर मुख देश वक्षो हृत कुक्षी भाग कटि वस्तिर हस्त देशा पादद्वयम, हमारे जो चरण है यहाँ पर मीन राशि सबसे अंत में मीन राशि आती है जी।
और सबसे जो ऊपर है वह सिर में मेष राशि आती है। जी तो इस प्रकार से पूरी 12 राशियां जो है वो हमारे शरीर में निवास करती हैं और उन सभी राशियों के स्वामी भी अलग अलग है। जी सूर्य और चंद्रमा 2 राशि एक राशि के स्वामी हैं। बाकी सभी जो ग्रह हैं शनि, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये सभी 2 राशियों के स्वामी हैं। जी नक्षत्रों के स्वामी भी यही ग्रह हैं। तो उसी से विंशोत्तरी दशा, नक्षत्रों के स्वामित्व से विंशोत्तरी दशा का निर्माण होता है। तो पहले आपको उसका कारण मालूम पड़ना चाहिए कि आखिर आपका मन अशांत क्यों है, जी या आपको सफलता जीवन में क्यों नहीं मिल रही है, या आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं है ना। जी ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति वैद्या वदन्ति कफवात मरुद विकारः। ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति और भूताभिसंग इति भूत विदो वदन्ति प्रारब्ध कर्म बलवान मुनियो वदन्ति। जी और इसमें देखिए मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है। कुछ नैको मुनिन यस्य न वचा प्रमाण, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके वाणी को आप प्रमाणित रूप से मान लें और केवल उसी को अनुसरण करें, दूसरे को नहीं, जी तो वह भी नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि भगवान की साधना करने से, भगवान की पूजा करने से, मंत्रों का जाप करने से और शुभ कर्म करने से कि हम किसी का बुरा ना करें, जी है ना। कुछ जीवन में नियम लेना चाहिए कि हम जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे जी और कभी किसी से हम कटु वाणी नहीं बोलेंगे जी और किसी का जो है, तो इस प्रकार से स्वामी भक्ति होना चाहिए जीवन में, ईमानदार रहने की। जी यह भी एक जीवन का नियम है। और हम जीवन में सत्य, सत्यम बद धर्मम चर्य, तुम्हारे शास्त्र ही कहते हैं कि सत्य का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो जी और सभी का सम्मान करो। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, है ना। जी ये सभी हमारे उपनिषदों का उद्घोष है। तो इस प्रकार से जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो तरीका है, जी उस तरीके से यदि आप जीवन जीते हैं जैसा शास्त्रों में मार्गदर्शन किया है, तो मन फिर प्रसन्न रहता है, उसमें फिर मन अशांत होता नहीं। ग्रह के कारण भी मन अशांत होता है, लेकिन यदि आपके जीवन जीने की शैली आपने सीखा है, और वो कहाँ से सीखेंगे? संस्कारों से। जी और संस्कार कहाँ से आएंगे? माता पिता से, गुरु से, आपके जो मित्र हैं उनसे। अच्छे मित्रों की संगति में रहेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, और अच्छे मित्रों की संगति में नहीं, कुमित्रों की संगति में रहेंगे तो बुरे संस्कार आएंगे। जी तो वहां ये सारी चीजें अपने जीवन में जो है जोड़ी जाती हैं, इंक्लूड होती हैं, जी तब जाकर के जीवन एक सही तरीके से चलता है। और भगवान की कृपा तो चाहिए ही, और भगवान की कृपा जो है वो मिलती है अच्छे संस्कारों से, अच्छे कर्मों से। आपकी बात सुन के तो लगता है आचार्य जी आपको ही सुनता जाऊं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मुझे बदलना पड़ता है प्रश्न। कोई बात नहीं। अब जैसे कि आचार्य जी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो उस दिन कहा जाता है ध्यान और जागरण की रात है, और रात में पूजा करने का विधान है, तो दिन में पूजा क्यों काफी हो पाती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि दिन में भी पूजा की जाती है और रात्रि में भी की जाती है। कुछ विशेष पर्व इस प्रकार के हैं कि पूजा का जो सही विधान है वो रात्रि का है जी, क्योंकि उस समय या निशा सर्वभूताराम तस्याम जार्गत संयमी यस्याम जार्गत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तब सब लोग सो जाते हैं तो साधक उठ करके बैठ जाता है और सारी रात साधना करता है। लेकिन अब लोगों में क्या है कि लोग आलसी हो गए हैं जी, और उनको रात्रि में, क्योंकि दिन भर काम करते हैं जी, तो रात्रि में जागेंगे तो फिर दिन भर काम कैसे करेंगे? जी, तो रात्रि वह उनके लिए जो जिनके पास में केवल साधना ही है, जिनके जीवन का लक्ष्य है कि मैंने जीवन में साधना। और देखिए जीवन जो शरीर प्राप्त हुआ है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जी, यह जो जीवन मिला है ये तो इसी के लिए, साधनाओं के लिए है। जी, लेकिन साधनाओं के लिए तो जो साधक हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए है। जी, लेकिन संसार में जितने प्राणी हो सारे ज्ञानी हैं ऐसा तो है नहीं, अज्ञानी भी है। अब वो माया मोह निराशश्च, वो माया और मोह में पड़े हुए हैं, और उनके साथ में जैसे ही जीव का जन्म होता है, संसार की जो माया है, भगवान की माया है,
उसको मोहित कर लेती है। फिर वो मोहित कर लेती है तो पहले बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार से अपना किसी प्रकार से बड़ा होता है, और फिर जो है विवाहित जीवन में पढ़ करके और उस पालन पोषण में ही आसक्त हो जाता है, तो वो साधना की तरफ ध्यान ही नहीं देता जी। और साधना की तरफ ध्यान देता भी है तो आलस्य और प्रमाद उसके जीवन में अलग से लगे रहते हैं। आलस्य के कारण आधी आयु तो सोने में व्यतीत कर देता है, जी। फिर जो आयु बचती है वो दुनिया भर की बातें करने में व्यतीत कर देता है, और जो थोड़ी बहुत आयु बचती है वो इधर उधर घूमने में व्यतीत कर देता है। साधना की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। अब साधक जो है, शास्त्रकार तो यह भी कहते हैं कि यदि आप गृहस्थ हैं तो बुरी बात नहीं है। हमारे ऋषियों ने 4 जो आश्रम बनाए, विद्यार्थी काल जो है, और फिर गृहस्थ है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास जी। तो वह एक वर्ण व्यवस्था की जो है व्यवस्था ऋषियों ने की है। लेकिन उस पर भी अब इसका मतलब है कि जब हम वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं 50 वर्ष की आयु के बाद, चलिए ब्रह्मचर्य में आपने साधना नहीं किया, फिर गृहस्थ में आपने साधना नहीं किया, और उसके बाद जो आपका वानप्रस्थ शुरू होता है 50 वर्ष की आयु के बाद में, तब करना चाहिए। तो लोग अब क्योंकि गृहस्थ में तो 50 वर्ष तक ही है जी। लेकिन वो जीवन भर बुढ़ापे तक जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक गृहस्थ को छोड़ते ही नहीं है। जी। ना ही वो वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं और ना ही वो सन्यास की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सोच में ही नहीं है कि वो सन्यास क्या है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया। जी। 50 वर्ष तक आप जो है पहले आपको वेद अध्ययन करिए, वेद अध्ययन के बाद में आप 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ में प्रवेश करिए, धन संग्रह करिए। हमारे कहीं भी शास्त्रों में धन नहीं कमाना चाहिए ऐसा नहीं है। हमारे सभी शास्त्रों में ये लिखा है कि धन तस्मात् देहम धनम रक्षेत। जैसे आप शरीर की रक्षा करते हैं वैसे धन की रक्षा भी करिए, लेकिन उस कमाने को से आप उसको छोड़िए ही नहीं, उसी में आसक्त रह जाइए। जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप कमाते रहिए, वह गलत है। क्योंकि धन संग्रह के लिए 75 वर्ष तक की आयु 50 वर्ष की आयु तक निर्धारित की है, और उसके बाद जो है वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए, और उसके बाद सन्यास की तरफ। तो जो एक जीवन की व्यवस्था बनी हुई है, जो आपके जीवन के बहुत जरूरी काम है, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए और उसके अनुसार वो सारे जरूरी कामों को पूरा करिए, और लेकिन उस लिस्ट को बढ़ाते मत जाइए जीवन जी। उतने कि भाई बेटे की शादी करनी हो जरूरी है, बेटी की शादी करनी जरूरी है, मकान दुकान बनाना ही जरूरी है, लेकिन अब एक मकान बनाने के बाद फिर दूसरा भी बनाना है, फिर तीसरा भी बनाना है, एक दुकान बनाने के बाद दूसरी तीसरी चौथी दुकानें बनाते रहिए, घर ही जो है कोठियां बनाते रहिए। तो इस प्रकार से जो इसको कहते हैं कि मोह में पड़ा जी, वह व्यक्ति मोह में सो रहा है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जो एक जीवन जीने की व्यवस्था बनी हुई है कि अब 50 वर्ष तक जो है धन संग्रह करिए, 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक, उसके बाद फिर आप वानप्रस्थ में चलिए, धीरे धीरे मोह को संसार से कम करिए, परिवार से कम करिए, और अंत काले तो पुरुष आगते गत सादशा सिद्धांत संग शस्त्रेण स्पृहा देहेन विचिताम। अंत में उसे जो है त्यक्त्वा देहम, घर को छोड़ करके किसी निवसेन मरणोत्सुका जाकर के किसी तीर्थ में निवास करना चाहिए, और वहां पर भगवान हरि स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही संसार ही हमारा सब कुछ नहीं है जी, इसके बाद की भी यात्रा है जी। तो यहाँ की जो आपने पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किया, दान किया, यज्ञ किया, तो इस जन्म में आपके पास में नौकर भी है, गाड़ी भी है, मकान भी है, शरीर भी सुंदर है। नहीं, आप देखिए कितने लोग किस तरीके से दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं जी। कोई नेत्रहीन है, कोई कर्णहीन है, कोई अंगहीन है जी, है ना, और कोई जो है सर्दी में गर्मी में उसको कोई पूछने वाला नहीं है जी। ये पूर्व जन्म के जो कर्म है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो पूर्व जन्म को मानता है, जी। पुनर्जन्म को भी मानता है। तो पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म है, पूर्व जन्म कृतम विद्या पूर्व जन्म कृतम धनम अग्रे अग्रे धावती, ऐसा जो है शास्त्रों में लिखा है कि पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म है वही जन्म में प्राणी को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, चाहे वो शुभ कर्म किया है चाहे अशुभ कर्म किया है, अवश्य ही उसको उन कर्म फलों का भोग भोगना पड़ता है, उससे कोई छूट नहीं सकता है।
जैसे कि आचार्य जो विद्यार्थी हैं, जो गृहस्थ है, वो साधना किस प्रकार करें? जैसे कि विद्यार्थी का नियम वो नित्य कर्म रहता है, कॉलेज स्कूल जाना, और गृहस्थ बिजी हो जाते हैं परिवार को चलाने में, तो कैसे साधना करें? नहीं, मैंने यही तो आपको कहा ना कि विद्यार्थी को जो है प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन अर्जितम भजनम, चतुर्थे किम करिष्यति। जी जो जीवन को हमारे शास्त्रों में किसका जीवन कितना है तो जन्म कुंडली से पता लगता है जी कि किस आयु कितनी है। आयु शोधन का विधान कुंडली में दिया हुआ है। लेकिन हम वेद ये कहता है कि शतम जीवेम शरदा, शतगम सुनयाम शरदा, शतमदीना श्याम शरदा, शतम भूयश्चा शरदा शता, है ना। हम 100 वर्ष की आयु को लेकर के चलते हैं। जी और ज्योतिष जो है 120 वर्ष की आयु को लेकर के विंशोत्तरी लेकर के चलता है। हम 100 वर्ष की आयु को लेकर के चलते हैं, तो उसी को 4 भागों में बांटा है। प्रथमेन अर्जितम विद्या, पहले आप विद्या अर्जित करिए, अर्थात 25 वर्ष तक आपको पढ़ना चाहिए, वेद अध्ययन करिए। द्वितीय अर्जितम धनम, दूसरी अवस्था जब आपकी गृहस्थ अवस्था प्रारंभ होती है 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक, तो आपको धन संग्रह करना चाहिए। तृतीय अर्जितम भजनम, 50 वर्ष से वानप्रस्थ शुरू होता है, तो वहां आपको जो है वानप्रस्थ का नियमों का पालन करना चाहिए। चतुर्थे किम करिष्यति, क्योंकि जब शरीर 75 वर्ष की आयु के बाद जर्जर होने लगता है और शरीर की सामर्थ्य कम होने लगती है, तो फिर उस समय ना तो वह अध्ययन कर सकता है, ना गृहस्थ का पालन कर सकता है, और ना ही वो वानप्रस्थ के नियमों का पालन कर सकता है। वानप्रस्थ का मतलब है कि संसार से धीरे धीरे मन को हटा करके, एकदम नहीं हटाना है, तीर्थ यात्राएं करिए, है ना, और दान धर्म करिए। जीवन के ये जो लक्ष्य हैं, और जो समाज की सेवा है, कुछ समाज को समय दीजिए, कुछ समाज की सेवा करिए, दीन दुखी गरीब जरूरतमंदों की मदद करिए। यह शरीर मिला है, दुर्लभ मानव का शरीर है, तो इसके द्वारा परोपकार के जो जीवन हो 25 वर्ष तक करिए, और फिर जो है वो संन्यास है, तो फिर भगवान का भजन करिए, क्योंकि उस समय शरीर की स्थिति इतनी ठीक नहीं रहती है 75 वर्ष की आयु के बाद, वह बड़े कामों को कर सके, फिर भजन ही उसके साथ रहता है। तो जो जीवन बच गया शेष, उसमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। जी जैसे कि आचार्य जी, अब समाज में ज्यादा भ्रम फैला हुआ तंत्र शब्द के बारे में। तंत्र शब्द को लोग जादू टोना समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग शास्त्रों में भी देखे हैं कि महादेव को आदि योगी के रूप में देखे हैं, और तंत्र का मूल आधार देखे हैं लोग। तो आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भगवान की जो अनुष्ठान की विधि है वह 3 प्रकार से है। यंत्र में फिर मंत्र है और फिर तंत्र है। तो ये 3 प्रकार की पूजा विधि है। जो तंत्र है वह शक्ति की आराधना के लिए है, उपासना विधि है, और तंत्र में के जो मंत्र हैं वह भी अथर्ववेद में दिए हुए हैं। तो वह वैदिक जो तंत्र है, और ये जो आजकल आप तंत्र देखते हैं, वो जो टीवी पर आता है कि काले कपड़े पहन लिया और बहुत बालों को जो है बढ़ा लिया और उग्र रूप धारण करके भयावना रूप जो है दिखाता है, वह तंत्र का विकृत स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है, और उनके पास में कोई विद्या नहीं होती। वह केवल एक भ्रम फैला करके समाज को व्यापारीकरण करना, वह है। वास्तव में वह तंत्र का कोई स्वरूप नहीं। तंत्र तो शुद्ध विद्या है, साधना की विद्या है। तांत्रिक तंत्र पूजा का विधान है शास्त्रों में। तंत्रोक्त देवी सूक्त है दुर्गा सप्तशती में, तो इसलिए उसका रात्रि में पाठ करना चाहिए। रात्रि के 11 बजे से लेकर के तंत्रोक्त देवी सूक्त जो है उसका पाठ करने से, या रात्रि सूक्त का पाठ करने से शक्ति की सिद्धि होती है। तो वह वैदिक विद्या है तंत्र। लेकिन जिस प्रकार से आजकल ये समाज में प्रदर्शन हो रहा है, वह तंत्र का विकृत स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। उससे लोगों की आस्थाएं कम होती हैं, श्रद्धा कम हो रही है, और एक तंत्र के नाम पर भय उत्पन्न हो रहा है। जबकि जैसे यंत्र है वैसे मंत्र है, और वैसे ही तंत्र है। भगवान की पहले यंत्र में पूजा की जाती है, मंत्रों के माध्यम से की जाती है, और वस्तुओं के संग्रह से। तो तंत्र विधि है। तंत्र विधि के अनुसार शक्ति की उपासना करने से वह बहुत शीघ्र फल देती है। तो वह वो स्वरूप नहीं है जो कि आप टीवी पर देखते हैं। अब जैसे कि आचार्य, तंत्र को लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखे भी हैं, तंत्र जो होता है काला जादू है, आप ये पहन लीजिए आपका सही हो जाएगा, दिन ज्योति अग्रह सही हो जाएंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये ज्योतिष में होता है ऐसा?
नहीं, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मंत्र महामणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के 2 उपाय तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में बतलाया है। एक तो मंत्रों का जाप करना और एक मणि धारण करना, जहाँ नीलम है, पन्ना है, पुखराज है। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, मणि के नाम पर इतना बड़ा व्यापार चल रहा है कि वो जो पुखराज आप लेने जाइए लाख रुपए से कम का नहीं, नीलम लेने जाइए 2 लाख से कम का नहीं, इतने महंगे हैं नहीं, लेकिन उसका धंधा चल रहा है जी। तो उस धंधे के अर्थ करी विद्या हो गई है जी। इसलिए जो मेरा कथन है कि मैं जो अनुभव, जो मेरे पास में जो लोग आते हैं जी, तो मैं कभी किसी को मणि इत्यादि के बात ग्रह का उपाय नहीं बताता। मैं तो कहता हूं कि मंत्र अनुष्ठान जाप करिए जी, और पूजा पाठ करिए। मैं कहता हूं पूजा करिए, और उसका समय अलग अलग ग्रहों का जो समय है कि सूर्य की महादशा है तो सूर्य की पूजा का समय अलग है, शनि के मंत्र के जाप का समय अलग है जी। तो जिस ग्रह का जो समय है, उस ग्रह के समय के आधार पर उसकी जो विधि है उसका विधिवत आप जाप करिए। मंत्र जाप से मन्नात् त्रायते इति मंत्रा, मंत्र का जाप करने से सभी संकट दूर होते हैं, सभी परेशानियों से निजात मिलती है। और दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है जो पूजा से पूरा ना हो जाए। पूजा करने से दुनिया के हर काम होते हैं, लेकिन लोग जो है वो ये चाहते हैं कि कुछ करना ना पड़े, सीधा डायरेक्ट फल मिल जाए। तो बिना कुछ के कैसे हो सकता है? पूर्व जन्म के कर्म तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? तो इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों का परिमार्जन करने के लिए मंत्र, जो मंत्र थेरेपी है, ये सबसे ठीक है। और उसमें कुछ लगना भी नहीं है, और आपको स्वयं साधना करनी है। और यदि आप साधना नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर सकते हैं, अस्पताल में हैं, बीमार हैं, तो आप वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, योग ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान विधि से अनुष्ठान करवा सकते हैं, मंत्रों की साधना करवा सकते हैं। और विधि पूर्वक जो अनुष्ठान विधान है उसके अनुसार उससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वह भी कार्य जो होता है वो संकल्प करके होता है, उसमें यजमान के नाम का उच्चारण होता है, गोत्र का उच्चारण होता है, तो वो फिर उसको लाभ हो जाता है। अब तो चर्चा कर लास्ट में आ चुके हैं आचार्य जी, जैसे कि जो हम लोग ग्रह को मानते हैं, जो पूजा करते हैं, क्या पूजा के मेरे ग्रह में कर्म मतलब मुझे कष्ट है, तो क्या पूजा करने से वो कष्ट कम हो जाएंगे? हाँ, नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा है जी, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवाई खाइए, इससे उससे आराम आ जाता है जी, है ना। कभी ऐसा होता है कि बुखार तेज हो गया, फिर डॉक्टर कहता है कि आप ये दवाई खाइए, तो फिर आराम आ जाता है जी। कभी ऐसी स्थिति होती है कि डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है इसका तो ना तो दवाई से तो इलाज होगा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन करना पड़ता है जी। तो इसी अगर दवाई खाने से हमारे स्वास्थ्य को आराम मिलता है, तो मंत्र जाप करने से ग्रह को आराम क्यों नहीं मिलेगा जी। इसका मतलब ये है कि उससे आराम मिलता है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, आपने बहुत सरल भाषा में हमें और हमारे दर्शकों को बताया। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा को देखने के बाद दर्शक भी महाशिवरात्रि और ग्रह के बारे में अलग दृष्टिकोण रखेंगे। दर्शकों, आप सभी को ये चर्चा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न होगा तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।